पिछले 6 महीने में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें एक हाइप बना के सेल किया जा रहा है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो और आपके लिए प्लॉट एंड विला 60-70 लाख रुपीस का बजट रेंज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप अच्छी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। एलडीए के कुछ लॉन्चेस सिटी की तरफ भी प्लान है आने वाले टाइम में, उसमें भी आप प्लान कर सकते हैं। फ्रेश में आप जाओगे तो बिल्डर आपको कमाने नहीं देगा, ये कसम खा चुका है। जिस पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसको एलडीए एक्वायर करने की तरफ आगे बढ़ चुका है। और कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कोई एलडीए के साथ, तो जो भी मैंने पैसा दिया उसका 50% भी मुझे वापस नहीं मिलेगा। जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वही मेरा ब्लॉक हो जाएगा। आज की डेट में एग्जिट करना चाह रहे हैं तो एफडी से थोड़ा सा 1-2% ज्यादा का रिटर्न बनाए। ये कोई रिटर्न है रियल एस्टेट में? मैं तो नहीं मानता। कि नाइट रैंक की रिपोर्ट कह रही है होगा, मैं कह रहा हूँ हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन इन दोनों की तरफ मार्केट आगे बढ़ गया है। अगले 6 से 8 क्वार्टर्स आज जो ट्रैप हुए हैं उसका सीधा मतलब आप समझ रहे हो क्या है? ग्रीड, लालच। फर्स्ट क्वेरी मिस्टर प्रांजल जी की है और क्वेरी कुछ ऐसे है कि अभी रिसेंटली एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, हाइप बहुत ज़्यादा थी और अभी आज के टाइम पे उस प्रोजेक्ट से एग्जिट प्लान कर रहे हैं। तो पूछना चाह रहे हैं कि क्या रेट पे एग्जिट प्लान होगा। और जब एंट्री लिया था तो 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट पे था। मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, उसका एक डिस्क्लेमर ये है कि पहले आप आंसर सुन लो। वो आंसर ये है कि पिछले 3 से 4 महीने में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, 6 महीने में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें एक हाइप बना के सेल किया जा रहा है, जो कि आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा होगा। पिछले 6 से 8 महीने में बहुत सारे लोगों को ये मेरे चैनल पे कंप्लेन भी है कि मैं पुराने प्रोजेक्ट को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मुझे पिछले 6-8 महीने में वैल्यू नहीं दिख रही है किसी नई लॉन्च में, और जब वैल्यू नहीं दिख रही है, मेरे चैनल पर मसाला नहीं मिल रहा है, तो लोगों को बोरियत हो रही है। सो द पॉइंट इज हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू ही नहीं मिल रही है। तो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कंपनी चाहती है, ब्रांड चाहती है एक हाइप बना के उसको सेल किया जाए जिससे जल्दी से जल्दी उसमें यूनिट्स हो जाएं, इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बन जाएं। उस तरीके की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो बनेगी कैसे? लेकिन अगर उस तरीके के किसी प्रोजेक्ट में आप ट्रैप्ड हो चुके हो आज की डेट में, तो एग्जिट के लिए प्रॉफिट को लेके या बहुत बड़े प्रॉफिट्स को लेके एग्जिट करने को प्लान मत करें। एग्जिट ही हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर 100-200 रुपए स्क्वायर फुट, मतलब अगर 6500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे एंट्री ली और 6700 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे 6800 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे एग्जिट मिल रहा है, तो इसका मतलब कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज ये एग्जिट मिल रहा है। इससे ज्यादा लालच नहीं होना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर गई तो प्रोजेक्ट के पोजीशन तक वेट करना पड़ेगा, और पूरे पोजीशन तक, अभी लगाने से लेके पोजीशन तक में 25 से 30% से ज्यादा रिटर्न नहीं बनेंगे। लेट्स सपोज कि अगर आज प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी पोजीशन तक। ये पिछले 6 महीने के लॉन्चेस या 8 महीने में पिछले जितने भी लॉन्चेस हैं उसकी ये कहानी है। तो हम अभी भी कुछ वैल्यू अपने इन्वेस्टर्स के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अभी हाल ही में हमने 100 इन्वेस्टर्स ऐड किए अपने लास्ट क्वार्टर में। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, इसीलिए इस चैनल पे जो प्रोजेक्ट्स जिनको हम प्रमोट करते हैं, जिनको हम बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करते हैं, उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमको बहुत कम दिख रही हैं। और इस तरीके के ट्रैप से आप लोगों को बचना है। हाइप जहां भी बनाई जा रही है, वैल्यू ढूंढनी है। अगर अच्छी वैल्यू है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा ब्रांड है, ये ग्रोइंग ब्रांड है, तभी हमको पैसा लगाना है। सिर्फ सब खरीद रहे हैं, उनको देख के पैसा लगा के पैसा बन जाएगा, ये ट्रेडिंग वाले सिस्टम में नहीं जाना है। सेकंड क्वेरी इम्तियाज जी की है, बाराबंकी से हैं ये, और इनकी क्वेरी है कि लखनऊ के अंदर प्लॉट के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, विला के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बजट बहुत ज़्यादा नहीं, 60 लाख से 70 लाख रुपीज़ की रेंज में है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि SCR रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, जो लखनऊ SCR जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे लॉन्चेस बाराबंकी तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और बाराबंकी को भी अब हम लखनऊ कहने लगे हैं। तो अगर आप बाराबंकी में ही कोई अच्छी वैल्यू अगर आपको मिलती है, क्योंकि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के ड्राइव टाइम में लखनऊ के अच्छे लोकेशंस लाइक गोमती नगर, और ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के ट्रैवल टाइम में हजरतगंज तक पहुंचा जा सकता है। ये मेरा सजेशन है। अगर आप बाराबंकी में ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, तो आज की डेट में लखनऊ से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको बाराबंकी लोकेशन बना के देती है, क्योंकि लखनऊ SCR बनने के बाद जो आसपास के ये टाउन्स हैं जैसे बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, इनमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी इन कंपैरिजन टू लखनऊ, क्योंकि लखनऊ आज की डेट में अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। और जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, जब तक मार्केट करेक्शन नहीं होता या प्राइस करेक्शन नहीं होता, तब तक के लिए
इन्वेस्टमेंट एंगल से रियल एस्टेट में जाना बहुत 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 अच्छा ऑप्शन या सेफ ऑप्शन नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगर, तो हम आपके बीच में शेयर करेंगे, आती रहती हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ बाराबंकी मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पैसा बनाना चाहते हो और आपके लिए प्लॉट एंड विला 60-70 लाख रुपीस का बजट रेंज है। तो राहुल जी की क्वेरी है, जो अभी एलडीए की मोहान रोड योजना में अभी उन्होंने अप्लाई किया था, उसमें नहीं निकला, 4-5 फॉर्म्स डाले थे, नहीं हो पाया। अभी कुछ इस तरीके की स्कीम का वेट करना चाहिए या किसी भी प्राइवेट बिल्डर के साथ कुछ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन होगा कि मतलब हार्ड लक नहीं निकला। मेरे नोन वंस में लगभग 30-40 लोगों ने इस तरीके में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से सिर्फ एक का निकला। बेसिकली वैसे भी जिस तरीके से वो लगभग जो रेशियो निकला था, एक प्लॉट के अलॉटमेंट के लिए 40 लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी, तो वैसे ही बहुत टफ होने वाला था, लेकिन फिर भी हार्ड लक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप अच्छी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। आवास विकास वृंदावन के आसपास के कुछ पॉकेट्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आवास विकास का जेल रोड पे लॉटरी खुलेगी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो एलडीए के कुछ लॉन्चेस सीजी सिटी, वेलनेस सिटी की तरफ भी प्लान है आने वाले टाइम में, उसमें भी आप प्लान कर सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर आपको एक अच्छी वैल्यू डिराइव करनी है तो रीसेल में अपॉर्चुनिटीज को हंट करें। रीसेल में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी रेदर देन किसी बिल्डर के फ्रेश प्रोजेक्ट में जाने से। अगर आपके पास बजट अलाउ करता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि एक साथ में पूरा पैसा दे सकता हूं, तो आपको रीसेल की अपॉर्चुनिटीज वृंदावन योजना के आसपास ज़्यादा अच्छी मुझे दिखती हैं, या फिर कानपुर रोड के आसपास मानसरोवर योजना है, उसके आसपास मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। रीसेल में आप ढूंढो, फ्रेश में आप जाओगे तो बिल्डर आपको कमाने नहीं देगा, ये कसम खा चुका है। और अगर जानकीपुरम या आईएम रोड पे कुछ आपके ऑप्शंस, अगर आपको हरदोई रोड के आसपास अगर आपको ऑप्शंस को दिखते हैं, बसंत कुंज योजना के आसपास आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं, तो ये सब कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें आप थोड़ी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करें। जो अभी लॉन्चेस आ रहे हैं और आने वाले 6 महीने के अंदर लॉन्चेस आ रहे हैं, वो सब उरी बाबा टाइप के लॉन्चेस हैं। रेट जो हैं वो बहुत ऊपर होने वाले हैं और उसमें रिटर्न्स बनाना मतलब लगभग 6-7 साल रुकने के बाद ही आपको अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, उससे पहले अच्छे रिटर्न्स बनना थोड़ा मुश्किल है। अजीत जी की क्वेरी है, ये सऊदी से हैं और हमारा चैनल जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमको फॉलो कर रहे हैं, सो थैंक यू। इनकी क्वेरी है, ये रिसेंट अगले 15-20 दिन के अंदर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और इनको अपने लिए रहने के लिए लखनऊ एज अ सिटी बहुत पसंद है। ओरिजिनली ये रहने वाले गोरखपुर से हैं और अपने लिए कोई एक बढ़िया लग्जरी सेगमेंट का 3 and 4 BHK अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। बजट रेंज 2 करोड़ के आसपास है। तो 3 BHK और 4 BHK में मैं कई बार वीडियोस कर चुका हूँ और अभी लास्ट वीडियो भी मैंने किया है जिसमें टॉप 5 3 BHK किया। उसमें मैंने प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में ओरो कॉन्स्टेला और शालीमार 21 को मैंने लिस्ट किया था 3 BHK के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर 4 BHK का पॉइंट ऑफ व्यू है और पोजीशन जल्दी चाहिए तो रिशिता सेरेनिटी आप उसको जरूर विजिट कर सकते हो। गोल्फ कोर्स फेसिंग, बड़े कारपेट एरिया के साथ, बड़े बालकनीज के साथ एक अच्छा ऑप्शन रहेगा रिशिता सेरेनिटी। और अगर 3 BHK का ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो मलबरी हाइट्स, ओरो कॉन्स्टेला, शालीमार 21, शालीमार मार्बेला, शालीमार बेलवेडेर कोर्ट 3, शालीमार विस्बिंग वुड्स, ऐसे करके 4 से 5 ऐसे ऑप्शंस हैं जो अच्छे दिखते हैं अभी, जिनमें 3 BHK की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और इन सब के अलावा एक प्रोजेक्ट जो अंडररेटेड है और गोमती नगर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, रोहित ग्रुप के 2-3 प्रोजेक्ट्स गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 1 में हैं। वहाँ से जनेश्वर मिश्र पार्क, वहाँ से पत्रकारपुरम, ये कनेक्टिविटी बहुत सॉलिड मिलती है। तो उसमें आपको 3 and 4 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। और ये सारे ही प्रोजेक्ट जो मैंने आपको अभी बताए, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 1.6-1.7 करोड़ से लेके 3 करोड़ के सेगमेंट के बीच में आते हैं। हाँ, इसमें कुछ 1-2 ऑप्शंस, एल्डिको ट्रिनिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर इसमें आप रेटिंग करना चाहते हो तो मैंने 3 BHK को मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट रेट किया है। ओरो कॉन्स्टेला एंड शालीमार 21 आपके रडार पे होने चाहिए। और अगर आप 4 BHK की तरफ जाते हैं तो रिशिता सेरेनिटी और वेलेंशिया टावर्स, अगर आपके पास टाइम है तो वेलेंशिया टावर्स को कंसिडर करें। और अगर आप बिल्कुल एक बहुत डेवलप लोकेशन पे चाहते हो, बहुत ज़्यादा एमिनिटीज नहीं चाहिए लेकिन लोकेशन बहुत सॉलिड चाहिए, तो रोहित गैलेक्सी एक प्रोजेक्ट है। हाइट्स ऑलरेडी बना चुके हैं वो, तो रोहित गैलेक्सी एक प्रोजेक्ट है जिसको आप जाके देख सकते हो और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अंडररेटेड है लेकिन फुल पैसा वसूल, बहुत शोबाजी नहीं मिलेगी लेकिन आपको अच्छे कारपेट एरिया के साथ बिग बहुत सॉलिड लोकेशन, डेवलप लोकेशन में आपको वहाँ पे 3 and 4 BHK के ऑप्शन मिल सकते हैं। और येस, लग्जरी सेगमेंट आपकी क्वेरी थी, इसीलिए आंसर मेरा लग्जरी सेगमेंट को सेंट्रिक है। 5th क्वेरी मिस्टर राजन जायसवाल की है। किसान पद पे कोई एक पॉकेट आइडेंटिफाई करी है जिसमें प्लॉट्स अपने लिए देख रहे हैं और विजन जो है वो 10 से 15 साल का है। 10 से 15 साल के लिए किसान पद पे कुछ प्लॉट लेके छोड़ना चाहते हैं।
ओरिजिनली रहने वाले लखनऊ के हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से बैंगलोर में रह रहे हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट सूटेबल होगा, लेना चाहिए या नहीं? तो मेरे समझ से इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए, लेकिन बस ये देख लेना है कि वो लैंड आर जोन में है, LDA अप्रूवल में आती है या आवास विकास के जोन में आती है। ऐसा तो नहीं है कि उस गाँव पे रजिस्ट्रीज को LDA बंद कर चुका है, लैंड पूलिंग में वो आ चुकी है और उसको कल को किसी बिल्डर को सेल कर देंगे, कोई डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आप उस लैंड को ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन एक अपडेट आपको देना चाहूँगा, LDA पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जो भी कोई खाली लैंड पार्सल्स हैं जिस पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसको LDA एक्वायर करने की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो अगर आपका इस तरीके का कोई लैंड पार्सल है आपके नोन वन में या आप देख रहे हो, तो आपको बहुत अवेयर होने की जरूरत है। अपने को पेपर में कंप्लीट करके चलना है कि लैंड एक्चुअली हम बेसिकली लैंड का पैसा नहीं देते हैं, हम उन पेपर्स उन डॉक्यूमेंट्स का पैसा देते हैं। उसी की वजह से हमारे को रेट आगे चल के मिलेगा। अगर मैंने एक बहुत अच्छे रेट पे लैंड एक्वायर कर ली और कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कोई LDA के साथ कोई एक्विजिशन में मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो जो भी मैंने पैसा दिया उसका 50% भी मुझे वापस नहीं मिलेगा। जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वही मेरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो आपको पता है 9118388999 पे कॉल करिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ऐसे हंट करके बुक कर सकते हो जिसको आप 10, 15, 20 साल के लिए छोड़ सकते हो। 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x ये होता ही रहेगा। और आप भी कहीं भी रहो, बैंगलोर रहो, US रहो, यूरोप रहो, आपका पैसा सेफ रहेगा। और जब भी कभी आप उसको आके बेचना चाहोगे, मॉनिटर करना चाहोगे, रहने के लिए बनाना चाहोगे, तो आपका प्लॉट इंटैक्ट वैसे ही मिलेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी फंस के, बिना किसी इशू के। एक हमने फॉर्मूला दिया था जिसमें हमने बात करी थी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 2x, 3x कैसे कर सकते हो, जिसमें हमने लोकेशन, बिग ब्रांड, राइट प्राइस, इन सब की बात करी थी। तो उस पर एक कमेंट है जिसमें तेजस कुमार जी का वो कमेंट है कि क्या बिजनौर रोड ये पोटेंशियल होल्ड करती है, क्योंकि वहाँ पे 1600 से 2500 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास में प्राइस हैं, अच्छी डेवलपिंग लोकेशन है, वहाँ पे अच्छे बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, तो क्या वहाँ पे लेना सही है या नहीं? डेफिनेटली उस लोकेशन पे वैल्यू है, लेकिन उसमें वहाँ पे अच्छे ब्रांड भी हैं, वो लोकेशन भी अनटैप्ड है, लेकिन जो प्राइस वाला एलिमेंट है वहाँ पे टाई फेस है। क्योंकि 1600 से 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर होता तो हम लोगों ने 100 नहीं 500 ज़्यादा बुकिंग कर दी होती, किसी और का नाम होता ही नहीं। इतना बड़ा इन्वेस्टर बेस हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि एक कॉल पे 500 बुकिंग एक महीने में करना कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन वहाँ पे जो रेट सुनने में आते हैं वो 5000, 6000, 6500 रुपये स्क्वायर फुट के हैं। वहाँ वैल्यू नहीं मिलती है। मतलब किसी ने अगर आज से 4 साल पहले किसी एक अच्छी ब्रांड के प्रोजेक्ट में विला बुक किया है, आज की रेट में एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो FD से थोड़ा सा 1-2% ज़्यादा का रिटर्न बनाए। ये कोई रिटर्न है रियल एस्टेट में? मैं तो नहीं मानता। मतलब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एटलीस्ट 12-13% का बेंचमार्क होना चाहिए और अच्छे रिटर्न्स को मैं 15 से 20% के बीच में अगर मैं रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, तभी मुझे मज़ा आता है काम करने में, और वही मेरा स्टाइल है। अभी उस तरीके के प्रोजेक्ट, उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बिजनौर रोड पे नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर आपको दिख रही हैं और अप्रूव्ड हैं और इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। लोकेशन आने वाले टाइम में हिट करेगी ही करेगी। किसान पथ से कनेक्टिविटी सॉलिड है, कई सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने हैं, और जितना पॉपुलेशन कम है, जितना वहाँ पे आसपास में बसावट नहीं है, उतना मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन बस प्राइस एक ऐसा होना चाहिए जिसमें मुझे अच्छी ग्रोथ मिले। अगर आज मैं 2200 रुपये, 2300 रुपये स्क्वायर फुट की चीज़ को 5000 रुपये स्क्वायर फुट में खरीदूंगा तो अगले 5 साल के लिए मेरा रिटर्न तो मैंने ब्लॉक कर लिया। इससे अच्छा अगले 5 साल के लिए मैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये मैं आपको सब सोच समझ के करना है। या बैंक में FD में रखूं, एटलीस्ट 6-7% का तो श्योर रिटर्न मिलेगा। उसके बाद में 5 साल बाद जब पैसा बढ़ना स्टार्ट हो, तब मैं ऐसी किसी लोकेशन में जाके 5000 रुपये के रेट पे लूँ जहाँ से एटलीस्ट 5000 से 7000, 8000, 10000 का होने का चांस हो। तो अभी एज ऑफ नाउ बिजनौर रोड पे मुझे इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली आप बुक करो और अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आज ही आप बुक कर लो, क्योंकि उस लोकेशन में 2000, 2500 या 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट तक भी अगर अच्छी रोड पे अच्छी बिल्डर के साथ आपको एंट्री मिल रही है तो आपको करना चाहिए। मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सारे और इन्वेस्टर हैं, उनका फायदा हो जाएगा। ये कोई क्वेरी नहीं है, एक कमेंट है बस मनीष कुमार जी का। प्राइस फॉल होने का इंतजार है, एज पर नाइट फ्रैंक रिपोर्ट प्राइस इज बाउंड टू फॉल।
मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। आप मेरे चैनल के शायद फॉलोअर नहीं हैं। सेल्स एक एंगल अगर अलग कर दें, क्योंकि हर समय हर चीज़ इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकती। अगर आज 2 करोड़ का भी 3 BHK है और मुझे अगर खरीदना है तो मैं खरीदूंगा, और अगर आज 3 करोड़ का भी 4 BHK है, मुझको अगर खरीदना है मैं खरीदूंगा। इस तरीके का बायर मार्केट में हमेशा होता है। पहले भी था, आज भी है, और आज से 20, 50, 100 साल बाद भी होगा। इसको कहते हैं एंड यूज़र। अब बात करें इन्वेस्टर की, तो अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर हैं, ऑडियंस हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैं नाइट फ्रैंक से एक आगे जाके बात बोल रहा हूं। मैं आज से लगभग किसी के साथ, आज से 1-1.5 महीना पहले मेरे ऑफिस में एक अच्छी बड़ी MNC के कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि गुड़गांव का मार्केट तो बिल्कुल टॉप नॉच जा रहा है, बैंगलोर तो आउट परफॉर्म कर रहा है, और आप देखो कि अगले 6 महीने के अंदर क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, न्यूज़ सेल हो जाती है। तो मेरा उनको ये कहना था कि आप रुको 15-20 दिन, 15-20 दिन के बाद आपको ऐसी रिपोर्ट सुननी आ जाएंगी। और ऐसा ही एक कुछ हुआ। एक वीडियो गुड़गांव को लेके आया जिसमें ट्रेडर्स हैं, बिल्डर कैसे एक हाइप बना के सेल कर रहा है। एक अभी रिसेंटली का एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, बड़े अच्छे पेमेंट प्लान आ गए, 20-80, 60-40, 10%, अभी 90% पोजीशन। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब है डिमांड थोड़ा सा डाउन हुई है। और ये तो मैं अपने चैनल पे बहुत समय से बोल रहा हूँ कि प्राइस जो है वो कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और प्राइस का गिरना तय है। नाइट फ्रैंक कह रहा है होगा, मैं कह रहा हूँ होना शुरू हो गया है। दोनों में फ़र्क है। अगर अच्छी वैल्यू नहीं है, अगर ट्रेडर ट्रैप हो चुके हैं, तो वापस से पहले जब ट्रेडर ट्रैप हुए थे तब ना इतने मोबाइल्स थे, ना इतना नेटवर्क था, ना इतना इंटरनेट था, इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती नहीं थी। आज जो ट्रैप हुए हैं उसका सीधा मतलब आप समझ रहे हो क्या है? ग्रीड, लालच से ही मेरे बहुत पहले की वीडियोस हैं, आज से 3-4 साल पहले के। कोई किसी को नहीं फंसाता, अपना लालच ही एक कस्टमर को खुद फंसाता है। तो हम तो पहले से देख रहे थे कि वैल्यू खत्म हो गई है, रिटर्न कैसे बनेगा। तो अभी भी मैं वैसे ही अपनी उसी बात को स्टक कर रहा हूँ कि प्राइस ऑलरेडी करेक्शन मोड पे जा चुके हैं, मार्केट ऑलरेडी करेक्शन मोड पे जा चुकी है। डिमांड सिर्फ एंड यूजर्स की है। इन्वेस्टर्स मार्केट से बहुत हद तक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। ढूंढने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अभी नहीं है। और जो आपका ये कहना है कि नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कह रही है होगा, मैं कह रहा हूं हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन, इन दोनों की तरफ मार्केट आगे बढ़ गया है। अगले 6 से 8 क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडिंग पर्पज से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से प्लान कर रहा है तो किसी भीड़ को देख के पैसा मत लगा देना। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, Q&A पसंद आया होगा। हट के करने की कोशिश करी है, और कोशिश करिए ऐसी क्वेरीज को लेकर के आएँ जो सीधे यहाँ से निकले और वहाँ पे आपके दिल तक पहुँचे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी समझना है तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।